अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे साइपर्स। सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट देखते हैं कि साइपर्स होता क्या है और ये कहाँ यूज होता है। तो बेसिकली हम लोग जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कोर्स पढ़ते हैं या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे, अपने मैसेजेस को कैसे सिक्योर किया जाए, तो वहां पे साइपर्स की बात आती है। साइपर्स को हम लोग इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स भी कहते हैं। ठीक है, ये एक इंक्रिप्टिंग और डिक्रिप्टिंग का सिस्टम है। मतलब कि लाइक अगर मैं अपनी किसी फ्रेंड को या किसी को मैसेज करती हूँ, ठीक है, तो वो मैसेज उसी फॉर्म में ओरिजिनल मैसेज नहीं जाता। वो उनको पहले इंक्रिप्ट करता है, इंक्रिप्शन हो के उसके बाद जब रिसीवर के पास वो जाता है, ठीक है, रिसीवर के पास जब वो जाता है उस एंड पे जाके वो दोबारा से डिक्रिप्ट होता है, मतलब उस ओरिजिनल टेक्स्ट में वो कन्वर्ट होता है और उसके बाद रिसीवर उसको रीड करता है। ठीक है, तो आपने अक्सर मोस्टली व्हाट्सएप पे देखा होगा कि लिखा होता है कि दिस मैसेजेस विल बी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। तो इसका यही मतलब है कि वो मैसेज इनक्रिप्ट होते हैं। अब इंक्रिप्शन की ये टेक्निक है साइपर्स। ठीक है, साइपर्स हमारे पास बहुत सारी टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादातर फोकस जो हम रखते हैं वो हम ट्रेडिशनल साइपर्स पे रखते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल साइपर्स में होता आगे उसकी आगे से 6 टाइप्स हैं। सबसे पहली उसकी टाइप है सीजर साइबर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइपर्स मैसेज क्या होता है और प्लेन टेक्स्ट क्या होता है। जो ओरिजिनल मैसेज हम लोग सेंड करते हैं, सेंडर सेंड करता है, उसको प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, और जो नीचे की मतलब वो एक की को यूज करके वो फिर उस मैसेज को इनक्रिप्ट करता है। ठीक है, यूजिंग अ की, तो वो उसको साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। मतलब जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट हो जाता है ना, वो फिर साइपर टेक्स्ट उसको कहलाता है। अब हमने सबसे पहले देखना है कि लेटर्स जो है रिप्लेस्ड होते हैं अदर लेटर्स। मतलब कि अगर सबसे पहला लेटर ए है तो वो डी में, ई में, इस तरह मतलब किसी और लेटर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो मेथड है ये यूज हुआ था, जूलियस सीजर ने इसको यूज किया था। ठीक है, और ये क्या है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने लाजमी समझना है कि हम लोग 3 प्लेसेस फर्दर डाउन द अल्फाबेट, मतलब 3 प्लेसेस फर्दर मूव करते हैं। लाइक अगर ए प्लेन टेक्स्ट है तो उसका जो साइफर है वो डी होगा। ठीक है, डी है तो उसका आगे 3 प्लेसेस और आगे कर लें, ये हो जाएगा। मतलब इस तरह आगे इसकी एग्जांपल आएगी तो उससे ज्यादा आपको ना अच्छा समझ आएगा। तो मैं नेक्स्ट मूव करती हूँ। ठीक है, ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या है? फार्मूला ये कि ये ई से इंक्रिप्शन, डी से डिक्रिप्शन। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट पी को कहते हैं। की की किसको कहते हैं? 3, जो मैंने आपको बताया 3 प्लेसेस फर्दर, वो की है, ये भी की वही है। सी से साइबर टेक्स्ट। ठीक है, अब मॉड 26 हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे पास जो अल्फाबेट्स हैं वो 25 है, लेकिन हम लोग स्टार्ट 0 की रेंज से करते हैं। 0 to 25 करो तो मतलब कि वो 25 मतलब वो आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास अल्फाबेट्स 26 हैं तो हम लोग मॉड 26 लेते हैं। ठीक है, आगे पी प्लस के करेंगे मॉड 26, तो ये इंक्रिप्शन का फॉर्मूला है। एंड इसको करेंगे तो ये डिक्रिप्शन का फॉर्मूला है। इसकी आगे मैंने एग्जांपल डाली है, उससे ज्यादा अच्छा और बेहतर आपको समझ आएगा। ठीक है, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये आ गया एक एग्जांपल है इनक्रिप्ट नीसो एकेडमी के। मतलब एक नीसो एकेडमी एक वर्ड है, उसको आप लोग सीजर साइफर में, मतलब सीजर साइफर यूज करते हुए उसको इनक्रिप्ट करें। सबसे पहले हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे, NESO एकेडमी, मतलब नीसो एकेडमी लिख लेंगे। अब फिर नीचे हम लोग अपनी वही टेबल्स ले लेंगे, देखें 0 से लेके और 25 तक आ जाते हैं। ठीक है, 0 से लेके 25 तक आ जाएंगे। तो इनको हमने क्या करना है कि इनके नीचे हम लोगों ने अल्फाबेट्स भी लिखने हैं, ताकि मतलब हमें पता चल सके कि जो है ना इनके मतलब मूव कितना फॉरवर्ड करना है। ठीक है, अब सबसे पहले एन है। एन की जब हम बात करते हैं, एन की वैल्यू हमारे पास क्या है? पी प्लेन टेक्स्ट एन है, इसकी वैल्यू हमारे पास 13 है, ये देखिए 13। और जब हम की डालेंगे +3, तो 13 + 3 कितना होता है? 16। 16 मॉड 26 हो तो रिमाइंडर 0, मतलब रिमाइंडर जो कहते हैं उसको, वो मतलब मॉड जब हम लेंगे 16 मॉड 26 तो वो 16 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे पास सी है, साइपर टेक्स्ट है, वो 16 वैल्यू पे जो पड़ा है वो ही हमारा होगा। मतलब अब देखें 16 आंसर है, 16 पे हमारे पास क्या पड़ा है? क्यू पड़ा है। तो इसका मतलब है एन की जगह हम लोग क्यू से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब अगला हम लोग इस तरह स्टेप्स करते जाएंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। अब हम लोग करते हैं ई को। ठीक है, ई को अब हम लेंगे। अब ई की वैल्यू सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं क्या है? 4
4 को हम लोग +3 करेंगे 7, 7 मॉड 26 लो तो 7 ही आता है। ठीक है, अब हम लोग जब 3 प्लेसेस ये मूव इसने कर लिया, इसने 7 आंसर निकाल लिया, तो अब हम देखेंगे 7 के नीचे क्या मतलब लेटर है हमारे पास, क्या है, तो कौन सा अल्फाबेट है, तो ये एच है। तो इसका मतलब कि जो जो हमारे पास ई है वो हमारे पास एच से कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसी तरह अब आगे एस की बारी है। एस में भी हम लोग इसी तरह देखेंगे कि हमारे पास जो है वो 3 प्लेसेस जब हम प्लस करेंगे तो वो क्या आएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे मैं आपको करवा देती हूँ, ये एस आ गया। अब एस देखें, यहाँ पे एस किधर है, एस ये है, एस की वैल्यू हमारे पास 18 है। तो जब 18 + 3 होगा तो ये 21 होगा, 21 मॉड 26 21 ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर 21 पे जब जाके देखें तो कितना आता है, वी। तो इसका मतलब एस में हमारी वैल्यू वी आ जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह आगे ओ की बारी है। ठीक है, ओ में हम लोग देखते हैं, एक मिनट, ये ठीक है, ओ में जब हम लोग देखेंगे तो ओ की वैल्यू सबसे पहले यहाँ से हम लोग नोट करेंगे कि ये हमारा ओ है और इसकी वैल्यू हमारे पास 14 है। 14 जब +3 करेंगे तो 17 आएगा, जो कि मॉड 26 लो तो 17 ही आता है। तो 17 के नीचे देखें क्या साथ वैल्यू है, आर। इसका मतलब यहाँ पे जो ओ है उसकी वैल्यू आर होगी। ठीक है, इसी तरह अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ए। ठीक है, अब ए जो जारी बात है पहला लेटर है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0। 0 थी उसकी वैल्यू। जब मैंने 0 + 3 किया तो आंसर 3 आया, तो 3 डी के साथ है, तो इसका मतलब डी यहाँ पे मेंशन होगा। ए का, ए प्लेन टेक्स्ट है, उसका साइपर टेक्स्ट डी बनता है। ठीक है, तो इधर डी आ जाएगा। अब इसी तरह अब नेक्स्ट हमारे पास फिर से वो सी आ गया है हमारे पास। अब हम लोग देखेंगे कि सी की वैल्यू क्या है। ठीक है, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप डाल के आपके स्क्रीनशॉट डाले हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब सी है, सी में देखें क्या वैल्यू है, 2। 2 + 3 करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, तो 5 मॉड 26 लो तो 5 ही आता है, जो कि एफ है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग एफ लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट ए आ जाएगा, तो ए में हमने ऑलरेडी पहले निकाला हुआ है, क्या था, डी। तो यहाँ पे भी हमारा डी आ जाएगा। अब डी, अब हमने किसकी निकालनी है, डी की निकालनी है। ठीक है, तो डी की जब हम लोग निकालेंगे, एक सेकेंड, ये आ गया डी का फार्मूला। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप हर जगह फार्मूला लिखो, फार्मूला सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने हर स्टेप के लिए अलग लिखे हैं। ठीक है, आप लोग क्या करें, आप लोग डायरेक्टली देखें डी क्या है, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 3 है, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6। जब हम मॉड 26 करेंगे तो 6 ही आएगा, मतलब इसकी जगह हम लोग जी डालेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सबसे सिंपलेस्ट मेथड है और सबसे आसान में मतलब कह लें कि साइफर की जो टाइप है, ट्रेडिशनल साइफर की टाइप सबसे आसान ही है। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने ई भी कर लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, एम पे आ जाएंगे। जब एम के, ई हमने कहाँ किया था, ई हमने ये पीछे किया था कि इसकी वैल्यू एच निकली थी, तो यहाँ पे भी हमने वैल्यू एच दी है। जब आपके पास लेटर्स रिपीट हो उनको दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो जब हम उस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे वो वही चीज बन जाएगी। अब नेक्स्ट एम है, एम पे जब हम लोग जाएंगे तो एम की वैल्यू 12 है। 12 + 3 कितना होता है, 15। 15 मॉड 26 तो 15 ही आएगा। ठीक है, तो 15 पे वैल्यू देखें पी, तो हमने वहां पे पी मेंशन कर दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और सबसे जरूरी पॉइंट कि हम लोग मॉड 26 क्यों लेते हैं, ये रीजन अब यहाँ पे आपका मतलब इसकी रीजन दी जाएगी। अब देखें वाई है, वाई की वैल्यू क्या है, 24। 24 + 3 जब हम करेंगे वो तो 27 है। अब 27 तो इसमें है ही नहीं, हमारे पास तो 25 तक है, इसीलिए हमने मॉड 26 रखा है कि अगर हमारे पास मतलब कि वाई जेड या एक्स यहाँ तक आ जाता है तो हम लोग आगे कहाँ मूव करेंगे, तो इसलिए मॉड 26 रखने का मकसद ये है। तो जब हम लोग 26 का ये मॉड लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारा 27 आ जाएगा और यहाँ पे 26 आ जाएगा, तो 26 वन ज़ा 26। ठीक है, तो नीचे हमारा मॉड क्या आया, 1। ठीक है, तो हमारा मॉड आंसर 1 आ गया। तो अब 1 पे वैल्यू देखो कौन सी है, 1 पे वैल्यू बी है, तो यहाँ पे हम लोग y की जगह आके बी लिख देंगे। अब देखिए हमारे पास n की जगह q आ गया, e की जगह h आ गया, s की जगह v, o की जगह r, a की जगह d एंड c की जगह f, a की जगह d। ठीक है, d की जगह g। अब ये हमारे पास ये ऊपर वाला नीजो अकेडमी हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, और ये जो नीचे q
HYR, ये सारा हमारे पास साइपर टेक्स्ट है। लाइक मैं अगर किस सेंडर हूँ, मैं किसी को मैसेज कर रही हूँ निजो अकेडमी, तो वो इंक्रिप्ट होके इस फॉर्म में चला जाएगा अगर वो सीजर साइपर्स को यूज कर रहा है तो। ठीक है। अब बाकी भी सीजर साइपर आज हमने देखा, बाकी भी इसकी साइपर्स की टाइप्स हैं। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे वन बाय वन। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम ने स्टेप बाय स्टेप एक एग्जांपल सॉल्व की है, उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी है, हमने ये देखा कि साइपर होता क्या है और ये कहाँ यूज होता है। ठीक है, कौन से कोर्स में यूज होता है ये भी हमने देखा, और कन्वर्ट कैसे करते हैं, और सीजर साइबर क्या होता है, और उसके हम लोगों ने सारी चीजें देखी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप्स हैं साइपर्स की, वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।